हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 4 ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस। जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में रोल्स लॉ देखा था फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, उसके बाद हमने आइडियल और नॉन आइडियल की बात की थी। फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम एज़ोट्रोप्स की बात करेंगे। तो हम करते हैं एज़ोट्रोप्स की बात, वो देखते हैं हम एज़ोट्रोप्स में था क्या। राइट, एज़ोट्रोप्स के मैंने दो टाइप्स बताए थे आपको, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो हम पहले एज़ोट्रोप की डेफिनेशन देखते हैं कि एज़ोट्रोप्स होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये मेथड तो ऑफ कोर्स सुना होगा अगर आप प्लस 2 में हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मेरे पास दो काइंड ऑफ सॉल्यूशंस थे, आइडियल नॉन आइडियल। आइडियल वाले सॉल्यूशंस फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड यूज करने के बाद दोनों सेपरेट किए जा सकते हैं, उसमें दोनों कंपोनेंट्स सेपरेट हमारे पास किए जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। बट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमारे पास जो हैं, उनमें कई सॉल्यूशंस तो किए जा सकते हैं बट कई सॉल्यूशंस नहीं किए जा सकते। व्हाई? बिकॉज वो एज़ोट्रोप्स बना लेते हैं। एज़ोट्रोप्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि सेपरेट कैसे होते हैं। बिकॉज दो मेरे पास कंपोनेंट्स ए एंड बी, दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग है। अगर मैं उनको हीट करना शुरू कर रहा हूं तो जो पहले फॉर एग्जांपल ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, राइट, तो वेपर्स उसके जल्दी बन रहे हैं, वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो वो पहले उड़ना शुरू हो जाएगा। बी वाला अभी भी बिकर नहीं है, राइट, तो मेरे पास ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। वैसे ही मेरे पास नॉन आइडियल में क्या होता है कि एज़ोट्रोप्स जो बनाते हैं दोनों वोलेटाइल सेम तरह के होते हैं कि उनमें जो बॉईल करना शुरू करते हैं दोनों एक टाइम पे ही वेपर्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हम दोनों को अलग ही नहीं कर पाते और उस वजह से हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं कि ये सेपरेट नहीं हो सकती। नाउ एज़ोट्रोप्स में हम देखेंगे कि मैक्सिमम बॉइलिंग कौन सा है और मिनिमम बॉइलिंग कौन सा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन आइडियल में कई सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था, उसको मैंने बॉईल करना इसने सिंपली स्टार्ट कर दिया, तो वो तब तक बॉईल हो जाएगा जब तक उसका एज़ोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बन जाता। अगर उसका एज़ोट्रोपिक मिक्सचर जब बन जाएगा तो बॉईल होना, जब बॉईल होना मींस सेपरेट होना रुक जाएगा। जब वो सेपरेट होना रुक जाएगा तो हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि उसका एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बन चुका है। अब हम देखते हैं एज़ोट्रोपिक में मिनिमम और मैक्सिमम किसको कह रहे हैं। हम नॉन आइडियल की बात करें कि नॉन आइडियल में ऑफ कोर्स पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नोट काई ए प्लस पी बी नोट इनटू काई। ये वाला रोल्स लॉ ऑफ कोर्स ओबे नहीं हो रहा, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। ओबे मींस यहाँ पे इक्वलिटी का साइन ही है, या तो यहाँ पे ग्रेटर देन है या फिर यहाँ पे हमारे पास लेस देन है, राइट। ये मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस की बात आ जाती है। यहाँ पे आपको ये वाला ग्राफ याद होगा जो हमने किया था, जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की हमने देखी थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास ये पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जितने हमारे पास पहले वेपर्स बनते हैं उससे ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। अगर उससे ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं इट मींस उसकी टेंडेंसी ज्यादा है वेपर्स बनाने की। अगर वो खुद ही उड़ना चाह रहा है, खुद ही वो वेपर्स बनाना चाह रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले ही आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉइलिंग पॉइंट भी समझा दूं। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर वाला दोनों इक्वल हो जाएं, वो मेरे पास क्या आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएं, वो वेपर्स बनाना शुरू हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे जब वेपर्स प्रेशर हमें दिख रहा है कि ज्यादा है, ये राइट, वो वेपर्स ज्यादा बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले ही आ जाएगा, नियमित समय से पहले आ जाएगा। इससे हम सिंपली ये देख सकते हैं। तो वेपर बॉइलिंग पॉइंट अगर पहले आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट अगर पहले आ रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। अगर वो जैसे कि नेगेटिव डेविएशन के लिए था मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब कि उसके वेपर्स जितने बनने चाहिए उसके कम है, उसकी कम है मींस उसकी वेपर्स बनाने की टेंडेंसी नहीं है, वो खुद नहीं बनाना चाह रहा, तो हमें बॉयल ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा ताकि उसके वेपर्स बन सके। ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा, इसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी देर बाद आएगा, राइट, काफी देर बाद आएगा बिकॉज हम उसे गर्म कर रहे हैं तो जाके उसके वेपर्स बनेंगे। तो उसका हम क्या कह देंगे, उसको मैक्सिमम बॉइलिंग कांस्टेंट एज़ोट्रोप। तो ये मेरे पास एज़ोट्रोप का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इजीली। मैं काफी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ
ताकि हर स्टूडेंट को वेदर इट इज एवरेज है, पुअर है, इंटेलिजेंट है, सभी को समझ में आए। अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं जिसका हमने पिछली लेक्चर्स में भी बात की थी बट उसको हमने डिस्कस नहीं किया। सबसे पहले हम देखेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मेरे पास अगर A हमारे पास सोल्यूट है, B हमारे पास सॉल्यूशन है, सोलवेंट कह देते हैं यहाँ पे, B हमारे पास क्या है? सोलवेंट, राइट। तो मोलैलिटी क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, राइट। ये मेरे पास होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये हमारे पास ग्राम्स में हो तो यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, वो 1000 ऊपर रोटेट होके हमारे पास साथ में आ जाएगा इनटू 1000 बन जाएगा। कई जगह पे आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा कि इनटू 1000 है, इनटू 1000 इट मींस कि वहां पे वेट हमारे पास ग्राम्स में, तो उसको इन द सेंस किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से वहां पे मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास क्या थी? मोलैलिटी। अगर हम बात करें मोलैलिटी, राइट, मोलैलिटी, ये मेरे पास मोलैलिटी थी, एल और आर का डिफरेंस है, ये मेरे पास क्या है? मोलैलिटी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर ये लीटर में नहीं है, यहाँ पे मिलीलीटर में है, तो यहाँ पे हम सिमिलरली क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 से तभी करेंगे यहाँ पे अगर मिलीलीटर में, यहाँ पे अगर लीटर में है तो बिना फालतू हम 1000 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास क्या था? मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। इसके बाद हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो आई थिंक सभी को पता होगा बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। मोल फ्रैक्शन, अगर हमारे पास A सोल्यूट था, B सोलवेंट है, राइट, तो उसका फॉर एग्जांपल इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? Ma, वेट हमें क्या दिया है? Wa, इसका मॉलिक्यूलर मास Mb, वेट हमें क्या दिया है? Wb, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेंगे हमारे पास? Wa अपॉन Ma, इसके हमारे पास क्या बनेंगे? Wb अपॉन Mb। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, अगर हमने A की मोल फ्रैक्शन देखनी है दैट इज अ काई, तो क्या आ जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। Na क्या है? ये Na है, ये हमारे पास Nb है। काई भी सिमिलरली क्या आ जाएगा हमारे पास? Nb अपॉन Na प्लस Nb, राइट। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन थी जिसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जब हम रोल्स लॉ की बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल काई A प्लस काई B इज इक्वल्स टू 1। ये मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, राइट। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो ये हमारे पास क्या थी? मोल फ्रैक्शन। अब हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे जिसमें कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि नॉर्मेलिटी कैसे होगी। नॉर्मेलिटी में क्या होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर्स में तो कोई डाउट नहीं होता बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में सभी को डाउट होता है। नंबर ऑफ, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इज अ नॉर्मेलिटी का हमने फॉर्मूला देख लिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पे देखते हैं कौन कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents is equals sorry, number of gram equivalents is equals to given mass upon equivalent mass, given mass upon equivalent mass। अब given mass भी of course given होगा, मेन अब डाउट होता है equivalent mass हो। अब equivalent mass देखते हैं वो कैसे निकलेगा। equivalent mass is equals to, ऊपर आएगा मोलिकुलर मास,
ये भी ऊपर नीचे वाला दोनों ही हमारे पास डिपेंड करते हैं, वो हम देखते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 स्टेप्स पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकल रहे हैं? दैट इज अ गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हमारे पास कैसे निकल रहा है? दैट इज अ मॉलिक्यूलर मास, वो हम देखते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड है, तो एसिड का यहाँ पे क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड और एसिड की बेसिसिटी। तो उसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। ये मेरे पास इक्विवेलेंट मास, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स उसको यहाँ पे, दैट इज अ नॉर्मेलिटी। अब हमारे पास बेस है, तो बेस के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी, अपॉन एसिडिटी। मेन सिंपली ये मेन फोकस यहाँ पे रखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में कहां पे हो। यहाँ पे मेरे पास बेसिसिटी था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? एसिडिटी। मेरे पास अगर कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है हमारे पास? +2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर कैल्शियम का हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास देखना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 2, दैट इज 20। तो ये मेरे पास कैल्शियम, ये सिंपली एक एलिमेंट की हमने बात की। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दैट इज Na2CO3, दैट इज एनी मॉलिक्यूल। मेरे पास कोई भी कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है तो उसके हमें क्या देखनी है? टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। 4 बातें आपको बताई हैं सिंपली, ये तो 3 फॉर्मूले हो गए। उसमें भी हमने लास्ट में क्या किया? अगर मेरे पास एसिड है तो फॉर्मूला बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। अगर बेस है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। अगर कोई एलिमेंट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन इट्स वैलेंसी। अगर कोई मॉलिक्यूल जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड और मॉलिक्यूल अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। अब ये भी आपको बताता हूं कि टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कैसे होती है। जैसे Na2CO3, Na हमारे पास सोडियम है, सोडियम हमें पॉजिटिव वैलेंसी देगा, दैट इज अ पॉजिटिव 1। कार्बन हमें पता है कि लूज भी नहीं करता, गेन भी नहीं करता, ये हमारे पास क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे हम कार्बन की कोई वैलेंसी नहीं कहेंगे। ऑक्सीजन की हमारे पास क्या कितनी आती है? -2। यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपको? सिंपली सिर्फ पॉजिटिव लेनी है हमने, तो नेगेटिव को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। हम क्या उठाएंगे? +1। टोटल, एक और वर्ड लिखा है टोटल। मेरे पास कितने हमारे पास एटम्स है सोडियम के? 2। सो 2 को हम +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कितनी आ जाएगी? +2। ये तो सिर्फ हमारे पास सोडियम एक पॉजिटिव वैलेंसी दे रहा था। अगर कोई और भी इसमें होता, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कोई साथ में होता, तो हम टोटल पॉजिटिव वैलेंसी जितनी भी आती है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते और हमारे पास क्या आ जाता? इक्विवेलेंट मास। उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, यहाँ पे करके हमारे पास क्या आ जाती? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इज अ सिंपली कंसेप्चुअल बेसिस कि हमारे पास अगर कंसेप्ट्स हैं तो नॉर्मेलिटी हमें समझ में आ जाएगी। अदरवाइज इन सभी को सिर्फ ये फॉर्मूला ही आता होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। किसी को ये नहीं पता होता कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे। तो प्लीज यहाँ पे फोकस रखना है अपने कि इक्विवेलेंट मास कैसे आ रहा है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी। मिलते हैं, आज मुझे लगता है इतना काफी है। आगे हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, उनकी कंडीशंस क्या है, उनमें क्या क्या कवर होता है, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।